गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, अपना जो सब्सिडियरी बुक चल रहा है हम लोग का, उसमें हमने क्या क्या कर लिया है। कुछ थोड़ा सा गैप हो गया था क्लास में, तो एक बार थोड़ा सा फटाफट हम रिविजन्स पे लेते हैं कि हमने अभी तक किया क्या है। एक तो कर लिया हमने परचेज बुक, राइट। दूसरा आपने सेल्स बुक, बस इतना ही सारा हमने किया था। और इससे प्रीवियस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 4 था, उसमें आपने किया था कैश बुक, राइट। तो इतना सारा काम किया हुआ है। देखो, सबसे पहले अगर थंब रूल की बात करें, अगर रिविजन्स मोड की बात करें, तो हम परचेज बुक या सेल्स बुक में कौन से आइटम को हम लिख रहे हैं यहाँ पे? ऐसे आइटम जो कि हमारा क्या है, कौन सा परचेज की बात कर रहे हैं हम? क्रेडिट, ओनली क्रेडिट सेल्स एंड परचेज को ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास और भी जो भी इससे बुक आएंगे, जैसे कि परचेज रिटर्न बुक, तो उसमें भी क्रेडिट वाला कहीं बात किया जाएगा। तो एक आपको परचेज बुक आपने किया, तो परचेज बुक में हम कौन सा एंट्री कर रहे हैं? वो एंट्री जो कि आपका रिलेशन रखता है ओनली फॉर क्रेडिट परचेज। अगर परचेज कैश परचेज हुआ तो वो कहाँ पे चला जाएगा? कैश बुक में, राइट। कैश बुक तो कैश परचेज आपका दो स्ट्रीम, या तो उधार हो सकता है या नगद हो सकता है। तो अगर आप सब्सिडरी बुक सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, तो आपको जो भी नगद परचेज है या नगद सेल है, वो सारा का सारा कहाँ पे चला जाएगा? कैश बुक में, राइट। और जो क्रेडिट वाला आ जाएगा वो कहाँ आ जाएगा? रेस्पेक्टिव में। अगर परचेज है तो परचेज बुक में, सेल है तो सेल बुक में, राइट। इतना बात हम लोग को समझ में आता है। अब परचेज आपका हुआ, तो परचेज के साथ साथ आपका परचेज रिटर्न भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। आप किसी से गुड्स परचेज करोगे तो उसको वापस भी कर सकते हो, किसी भी कारण से। आपका गुड्स डिफेक्टिव है या आपको रिप्लेस करने हैं, कोई और सामान आ गया है, एक्सेट्रा, व्हाट एवर द रीजन, कुछ भी रीजन रहा हो, और आपको गुड्स को रिटर्न करने हैं, तो जैसे परचेज बुक आपने बनाया, तो इसी का पैरेलल एक और बुक हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा, जिसका क्या नाम रहेगा? परचेज रिटर्न बुक, राइट। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद आपने सेल्स किया है किसी को, तो वो भी बंदा वापस कर सकता है गुड्स आपको, है ना। उसके लिए हमको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? सेल्स रिटर्न बुक, राइट। दो और बुक है, उसको भी होल्ड करते हैं। अभी मेन आपको फोकस जो करना है या ध्यान में रखना है, वो है कि आपका एक और भी बुक है जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर। वो क्या है वो देखते हैं एक बार। जर्नल, देखिए, अगर सीधा सीधा बात है, दो मोड है समझने का अपने पास। या तो आप कंसेप्चुअली समझिए, या एक लेमैन लैंग्वेज में अगर इसको समझने की कोशिश करें, तो लेमैन लैंग्वेज में आप जो बात करेंगे, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी ट्रांजेक्शन, जब आप सब्सिडरी बुक मेंटेन कर रहे हो, तो आपने क्या डिसाइड किया है कि हम जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। तो जो भी आइटम आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो, या तो वो कैश बुक में जाएगा, या परचेज बुक में जाएगा, या सेल्स बुक में जाएगा, या परचेज रिटर्न बुक में जाएगा, या सेल्स रिटर्न बुक में जाएगा। अगर इन सबों में भी नहीं वो जा पा रहा है, ऐसा एंट्री है, जैसे हम आपको डिस्कस भी करते हैं कि इन सबों में भी वो एंट्री नहीं जा पा रहा है, तो हम कहाँ पे लेके जाएंगे? उसको हम लेके जाएंगे जर्नल प्रॉपर में। यानी कि ऐसा कह सकते हैं, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। जिसके लिए कोई कमरा नहीं बना, उसके लिए एक सब्सिडरी बुक ने ये बोला कि देखो, अगर आपको कहीं जगह नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे पास आ जाओ। एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज दैट, अगर हमने फिक्स एसेट्स परचेज किया है क्रेडिट में, अगर आता है जर्नल एंट्री करने के लिए, फिक्स एसेट्स परचेज फ्रॉम राम ₹10,000 ऑन क्रेडिट। अब उधार खरीदा आपने, जैसे ही उधार खरीदा, ये तो कैश बुक में भी नहीं जाएगा। ऑल दो ये फिक्स एसेट्स है, तो आपको परचेज बुक में भी नहीं जाएगा, नहीं ना जाएगा। तो आप अगर इसका सिंपल जर्नल एंट्री अगर करते, तो क्या जर्नल एंट्री करते? यही करते, फिक्स एसेट्स अकाउंट
डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है, तो जब सब्सिडरी बुक को हम मेंटेन करते हैं तो जो भी एंट्री रेसिडिवल एंट्री जो बच जाएगा हमारे पास, जिसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, वो चला जाएगा कहाँ पे, जर्नल प्रॉपर में। तो ये कुछ और नहीं है, ये जर्नल एंट्री ही करवाता है, आप समझिए ऐसा, ये कहता है कि आप इसको जर्नल प्रॉपर में लेके जाइए। कुछ आइडिया लगा आपको? एग्जाम्पल एक वक्त दिखाते हैं आपको, और भी आइडिया लग जाएगा। हाँ जी, थोड़ा बहुत आइडिया लगा जर्नल प्रॉपर का? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब देखिए, अब कोई एक एग्जांपल उठा लेते हैं जिससे आपका बुक का भी क्वेश्चंस हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। जैसे देखिए, ये यही वाला क्वेश्चन है, सामने पड़ा हुआ है आपको। तो इसमें आपको देखिए कैश बुक भी मेंटेन किया हुआ है, देख रहे हो आप, यहाँ पे कैश बुक भी मेंटेन्ड है हमारे पास, राइट। तो कैश बुक बहुत डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश एज वेल एज बैंक एंट्री एंटर्ड हेयर, ओके। देयर आफ्टर अगर आप देखें परचेज बुक, तो यहाँ पे कौन सा एंट्री जा रहा होगा, ओनली क्रेडिट परचेज, ऑब्वियसली, राइट। केवल आपका क्रेडिट का परचेज जाएगा यहाँ पे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, देखो अब सेल्स बुक भी है, यहाँ पे क्या होगा, ओनली सेल, वो भी कौन सा सेल, जो कि क्रेडिट हो रहा है। आपके पास परचेज रिटर्न बुक भी है, क्वेश्चंस में दिया रहेगा, परचेज का रिटर्न अगर होता है तो रिटर्न बुक। ये देखियो जर्नल प्रॉपर, देख रहे हो आप, जर्नल प्रॉपर में क्या है, क्या आप थोड़ा सा अगर विजुअलाइज करके देखने का कोशिश करें तो ये क्या जर्नल एंट्री ही नहीं करवा रहा है क्या? क्या जर्नल एंट्री में इसके अलावा कुछ होता था, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो ये सिंपली कह रहा है आपको कि आप जितने भी बुक्स जो हमने ओपन किए और उसके अलावा भी कोई ट्रांजेक्शन्स आपके पास रह जाते हैं, तो हमारे को उसको क्या करना है, जर्नल एंट्री कर लेना है। तो ऑल दो सब्सिडरी बुक हम मेंटेन करते हैं, तो उस केस में हम जर्नल एंट्री नहीं लिखेंगे, हम उसको नाम लिखेंगे जर्नल प्रॉपर। इससे ये हमारे को आइडेंटिफिकेशन होता है कि वी आर इन द सिस्टम ऑफ व्हाट, मेंटेनिंग सब्सिडरी रिपोर्ट, ओके। हम लेजर नहीं मेंटेन कर रहे हैं अभी, हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा सब्सिडरी बुक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एग्जांपल भी आ रहा है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू घनश्याम ब्रदर। अब सोच के अगर देखेंगे, उधार खरीदा गया है कंप्यूटर 40,000 का गुरुशरण ब्रदर से, तो ये तो उधार जब खरीदा गया तो कैश बुक में भी नहीं जाएगा, ऑल द कंप्यूटर इज द एसेट्स, परचेज में भी नहीं जाएगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो जगह बनाना पड़ेगा ना, ट्रांजेक्शन है तो रिकॉर्ड तो करने पड़ेंगे। तो इस रिकॉर्डिंग को करने के लिए जो प्रॉपर प्लेस है वो है जर्नल प्रॉपर, राइट। तो सिंपल सा बात है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है। तो सब्सिडरी बुक में आपको जिसके लिए कोई जगह नहीं मिलता है, उसके लिए हम लोग जर्नल प्रॉपर में उसको लेके जाते हैं और मेंटेन करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये बात। हाँ जी, फिर भी कोई डाउट है तो डिस्कस यस। करिए। ठीक है, जर्नल प्रॉपर वही होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक बार हम रीड कर देते हैं। Journal proper is a book of account in which those transactions and events are recorded which are not recorded in the subsidiary book. किसी भी subsidiary book में उसको जगह नहीं मिला, उसको आप रिकॉर्ड कहाँ पे करोगे, जर्नल प्रॉपर। आई बात समझ में? आई थिंक आपका अब इस पे बेस पे जो डाउट अगर रहा होगा तो आप क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी, बाकी लोग का डाउट? आयुष? यस सर। हाँ बोलिए, कोई डाउट समस्या? नहीं है अभी? चलिए, तो आज समझ लीजिए ये वार्म अप क्लास था। 2-4 दिन की छुट्टी के बाद से पढ़ते हैं तो थोड़ा सा फिर से री वार्म अप करना पड़ता है। आशा है आप लोग स्वस्थ हैं और आप आगे आज क्लास को कैरी ऑन करेंगे। 2-4 क्वेश्चंस को बनाइए, अब हम लोग रेगुलर रहेंगे। ठीक है जी, टोटल क्वेश्चंस जो हमारे हिसाब से लग रहा है 15-16 क्वेश्चंस हैं अभी।
कितना क्वेश्चंस हो चुका है हम लोग का, बाकी लोग का? अभी बचते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन बच रहे हैं ना अभी? ठीक है, यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, करिए। तो एक बार और फटाफट हम 2 मिनट लगा के बता देते हैं आपको। एक तो कैश बुक आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। कैश बुक में कौन सा ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे? ओनली दोज ट्रांजेक्शन बिलोंगिंग टू कैश और बैंक ओनली, राइट। कैश बुक इज ऑल्सो सब्सिडरी बुक, इसको भी हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं। दूसरा नाम प्राइमरी बुक भी कुछ लोग बोलते हैं, या कुछ लोग इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, राइट। ठीक है जी, चलिए। इतना सारा काम अगर होता है तो कैश बुक में। उसके बाद हमने देखा परचेज बुक, उसके बाद हमने देखा सेल्स बुक, और छोटा सा डिस्कशन मैंने आज आपको कर दिया परचेज रिटर्न बुक का एंड सेल्स रिटर्न बुक का। और उसके साथ साथ एक छोटा सा और टॉपिक आपको बताया मैंने आज, जिसका नाम रहेगा जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में क्या बातें आ जाएगी? वो एंट्री जो कहीं नहीं सेट बैठ रहा है इन सब में, तो उसको हम जर्नल प्रॉपर में, बस समझने के लिए आप ये समझो, ये कुछ और नहीं है, सिंपल जर्नल एंट्री है। ठीक है जी, चलिए। तो इतना काम करिए आप लोग, आज से वार्म अप कीजिए और क्वेश्चंस को करिए, जो होगा होगा वो देखा जाएगा। ठीक है जी, और कुछ पूछना है? नहीं नो सर। पूछना, चलिए ठीक। थैंक यू सर।